बात करते हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। लोक प्रशासन उस प्रशासन को कहते हैं जो सरकारी परिवेश में काम करता है। कहने का मतलब यह है कि लोक प्रशासन वो प्रशासन है जो सरकारी परिवेश में से काम करता है, उस प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। जबकि निजी प्रशासन उस प्रशासन को कहते हैं जो गैर सरकारी परिवेश यानी व्यापार और उद्यमों में काम करता है। कहने का मतलब यह है कि लोक प्रशासन की जैसे बात कर रहे हैं जो सरकारी परिवेश में काम करता है, वही निजी प्रशासन गैर सरकारी परिवेश में काम करता है। गैर सरकारी परिवेश कौन कौन से, जैसे व्यापार और उद्यम। उद्यम का मतलब है कि जैसे फैक्ट्रीज है, वहां पे कहीं प्रशासनिक प्रक्रिया देखने को मिलती है, वहां पे भी संगठन हमें देखने को मिलता है। और लोक सेवक गैर सरकारी संस्थाओं में भी काम करते हैं। गैर सरकारी संस्थाओं के तहत ये व्यापारिक और उद्यम क्षेत्र को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। तो आप बेसिक तौर पे ये अंतर दोनों में समझ लिए होंगे। मोटे तौर पे यही अंतर है, ये सरकारी परिवेश में काम करता है। सरकारी परिवेश का मतलब यहाँ पे ये है कि ऊपर के जो अधिकारी हैं वो भी सरकारी होंगे और ऊपर से जो मतलब नियम कानून होंगे, यानी वो जो संस्था होगी वो भी ऊपर कार्यपालिका बॉडी से जुड़ी हुई होगी। तो टोटल जो एक एनवायरमेंट होता है उसके आसपास का भी और ऊपर का जो एनवायरमेंट होता है जहां से उसकी कमांडिंग पूरी होती है, वो कहीं ना कहीं दोनों प्रवेश सरकारी प्रवेश से मिले हुए होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये सरकारी प्रवेश है। सरकारी प्रवेश में एक बार दोबारा बता देता हूँ, सिंपल सी बात है कि जहाँ पे काम हो रहा है वो भी सरकारी प्रवेश है, और जहां से उनकी कमांड हो रही है हाई कमांड से, वो भी सरकार के द्वारा ही ऑर्डर उनको प्राप्त है जिन पे वो काम करते हैं। जिन पे वो काम करने का मतलब यही कि आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, काम करने की प्रक्रिया, तो आपके दिमाग में एक चीज याद आनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, संगठन की। जब आगे हम पढ़ेंगे अभी और व्यवस्था सिद्धांत के कुछ और थ्योरी निर्णय निर्माण, तो उसमें फिर हम संगठन की बात करेंगे। तो मोटे तौर पे यहाँ पे आपको संगठन ध्यान में रखना है कि सरकारी प्रवेश का मतलब है कि जहाँ पे कामकाज हो रहे हैं तो वो संगठन सरकारी प्रवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो यानी काम कहाँ पे हो रहे हैं, संगठन में हो रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, चाहे वो गैर सरकारी संगठन हो, तो चाहे वो सरकारी संगठन हो। तो यहाँ पे सरकारी और गैर सरकारी संगठन के बारे में बात की जाए तो लोक प्रशासन मतलब सरकारी संगठन, इसको हम सरकारी प्रवेश के कह रहे हैं, जिसकी कमांडिंग ऊपर से हो रही है वो भी सरकारी संगठन के दायरे में आ रही है। जैसे कार्यपालिका बॉडी के अंतर्गत आप देखते हैं कि भाई कार्यपालिका के अधीनस्थ जो होते हैं, कार्यपालिका पूरा काम करवाती है, और जितनी भी प्रशासनिक बॉडी होती है, जो लोक सेवक होते हैं, वो पूरी कार्यपालिका की क्या होते हैं, एक कार्यपालिका की हेल्प के रूप में वो काम करते हैं। तो इसी तरीके की ये बात करता है। वहीं अगर हम निजी प्रशासन की बात करें तो गैर सरकारी प्रवेश की बात कर रहे हैं, और गैर सरकारी प्रवेश को व्यावहारिक क्षेत्रों और उद्योगों के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। गैर सरकारी प्रवेश का मतलब क्या है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। जैसे व्यापारिक आप देख सकते हैं कि व्यापारिक जो क्रियाकलाप होते हैं या उद्यम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, तो ये अंदर समझ लीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि भाई लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की बेसिक डिफरेंस है, लेकिन इसके अलावा भी क्या इसमें कुछ अंतर है। तो इस तरीके की जो सोच है उसको लेकर के विद्वान दो खेमों में बटे हुए हमें प्रतीत होते हैं। कुछ विद्वान हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर को मानते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो लोक और निजी प्रशासन के बीच के अंतर को नहीं मानते। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लोक और निजी प्रशासन के बीच जो अंतर मानने वाले विचारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कार्ल एपलबी का, दूसरा सर जोसेफ स्ट्रॉ, तीसरा हर्बर्ट साइमन और चौथा पीटर डब्ल्यू। पहले दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले पे हम कार्ल एपलबी का जिक्र करेंगे, सर जोसेफ स्ट्रॉ दूसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे, तीसरे नंबर पर आएंगे हर्बर्ट साइमन और चौथे नंबर पर पीटर डब्ल्यू। अगर हम इसको शॉर्ट में याद करें तो आपने किस तरीके से याद करना है, एपलबी, स्ट्रॉ, साइमन और पीटर। तो एपलबी, जोसेफ स्ट्रॉ या हर्बर्ट साइमन और पीटर डब्ल्यू ये कहीं ना कहीं अंतर को मानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, एनटीए में कई बार पूछता है, पिछली बार एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक लोक और निजी प्रशासन के बीच के भेद को स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप इसको जज कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कार्ल एपलबी जो है वो किन आधारों पे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच के अंतर को स्वीकार करते हैं। एपलबी के अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन से तीन पहलुओं से भिन्न है। अब कहने का मतलब ये है, जो एपलबी है ये लोक प्रशासन की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं, लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से इन तीन चीजों में भिन्न है। अब ये
तीन चीजें कौन कौन सी हैं? इसमें ये सबसे पहले बोलते हैं राजनीतिक चरित्र। ये बोल रहा है कि लोक प्रशासन का अपना एक राजनीतिक चरित्र होता है, जबकि निजी प्रशासन का अपना कोई राजनीतिक चरित्र नहीं होता है। दूसरा ये जो अंतर बता रहे हैं लोक प्रशासन का निजी प्रशासन से, वो बता रहे हैं कि उद्देश्य, प्रभाव और विस्तार की व्यापकता कहीं ना कहीं लोक प्रशासन में देखने को मिलती है, क्योंकि उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता लोक प्रशासन में इसलिए दिखाई देती है। इसका जो कार्य है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जनता की सेवा करना, और लोग उनकी सेवा के रूप में बैठते हैं, तो इसलिए इसका उद्देश्य बड़ा होता है, प्रभाव भी बड़ा होता है, विचार की व्यापकता भी बड़ी होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना। तो इस तरीके से लोक प्रशासन क्या है, इससे डिफरेंस है निजी प्रशासन से, लेकिन इन मामलों में क्या है, अलग है। यहाँ पे ये सिंपल सी बात है कि लोक प्रशासन की बात करते हैं, लोक प्रशासन निजी प्रशासन से इन तीन चीजों में अलग है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम कहते हैं जन जवाबदेही। ये होता है कि जनता की जवाबदेही के संदर्भ में भी कहीं ना कहीं चौथी कैटेगरी निजी प्रशासन से अलग है, क्योंकि निजी प्रशासन में जनता की कोई जवाबदेही नहीं होती है, जबकि लोक प्रशासन में जनता की जवाबदेही होती है। तो इस तरीके से हमने ये 5 कैटेगरी के अनुसार ये तीन अंतर को हमने समझा। अब हम बात करते हैं सर जेसिया स्टॉल की। तो जेसिया स्टॉल भी कहीं ना कहीं किसी तरीके का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं। ये बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इनमें अंतर है, और इसके अंतर को हम साधारणतः देख सकते हैं लोक और निजी प्रशासन। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार लोक और निजी प्रशासन के बीच अंतर के आधार ये निम्नलिखित है। देख लीजिए क्या क्या आधार है। हर्बर्ट साइमन लोक और निजी प्रशासन के बीच अंतर के आधारों को इस तरीके से बांटता है। पहले लोक प्रशासन नौकर शाखाना है। जैसे मैंने बोला कि नौकर शाखा का मतलब ये है कि भाई कोई थोड़ा सा गुरूर आ जाता है लोक सेवकों में, और उनका एटीट्यूड ये होता है कि भाई कहीं ना कहीं जो नियम कानून से बाहर काम नहीं कर सकते हैं। तो नौकर शाखाना प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में इस तरीके का कोई प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लोक प्रशासन राजनीतिक है, जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब ये है कि जो राजनीतिक जो सत्ता है, उस राजनीतिक सत्ता के उद्देश्यों को पूरा करने का काम करता है कौन? लोक प्रशासन। जबकि निजी प्रशासन किसी भी ऐसे राजनीतिक सत्ता के उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी इसमें नहीं होती है। तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि लोक प्रशासन राजनीतिक है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे अंतर की हर्बर्ट साइमन के अनुसार। तो हर्बर्ट साइमन कह रहे हैं कि लोक प्रशासन की पहचान लाल बिल की साझेदारी होती है, जबकि निजी प्रशासन इससे मुक्त है। सिंपल सी बात है कि आपने बहुत सारे विभागों में देखा होगा कि बड़ी बड़ी फाइलों पे कहीं ना कहीं एक लाल फीता बांध करके, लाल फीता साई का मतलब ये है कि उनके एक लाल फीता होता है, बंधी हुई रहती है, तो फाइलें खुलती हैं। जो फाइलें 5 महीने में निपटाई जानी चाहिए वो 3-3, 4-4 साल तक चल रही। हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, तो न्यायिक प्रणाली में आप इस तरीके की लाल फीता साई की आप देख सकते हैं कि बहुत जो पुराने केसेस हैं वो पेंडिंग में चल रहे हैं। और इस तरीके से लोक प्रशासन के अंतर्गत जो भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, उनमें भी ये लाल फीता साई वाली प्रवृत्ति आप सारी जगह देख सकते हैं। लेकिन हर्बर्ट साइमन बोल रहा है कि लोक प्रशासन में तो लाल फीताशाही है, लेकिन निजी प्रशासन में लाल फीताशाही नहीं है, ये पूरी तरीके से मुक्त है। क्योंकि वहां पे जितना आपको पैसा दिया जाएगा निजी प्रशासन में, उतना ही आपसे काम लिया जाएगा। आपके पास कोई भी विकल्प नहीं होता है अपने काम से बचने के लिए। तो इस तरीके से ये इन आधारों पे इसको क्या कर रहा है, लोक और निजी प्रशासन के बीच के अंतर को पार्टीशन कर रहा है, ये बता रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं पीटर डर्जर की। तो पीटर डर्जर के अनुसार पीटर डर्जर भी कुछ निम्नलिखित आधारों के आधार पर लोक और निजी प्रशासन में अंतर करने की बात करता है। ये बोलता है कि राजनीतिक निर्देशन, ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई लोक प्रशासन पर राजनीतिक निर्देशन और नियंत्रण होता है। ये राजनीतिक निर्देशन की बात कर रहा है। तो ये बोलता है कि जो लोक प्रशासन है उसमें राजनीतिक नियंत्रण और निर्देशन होता है। यहाँ पे नियंत्रण और निर्देशन की बात दोनों की जा रही है, जबकि निजी प्रशासन में इस तरीके का बिल्कुल भी कंसेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये बोल रहे हैं कि उद्देश्य, प्रभाव और सरोकार की व्यापकता। तो ये निजी प्रशासन को कह रहा है कि उद्देश्य, प्रभाव और सरोकार के मामले में लोक प्रशासन से भी क्या होता है, काफी संकीर्ण होता है। लोक प्रशासन इसकी तुलना में ज्यादा ब्रॉडर होता है उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता के आधार पर। यहाँ पे भी ये पढ़ा था उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता। इसी का सब ये आगे खींच रहे हैं तुम्हारा पीटर डर्जर। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करते हैं जन जवाबदेही की। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी जिक्र किया कि जनता की जवाबदेही लोक प्रशासन के अंतर्गत देखने को मिलती है। लोक प्रशासन के अंतर्गत जो भी काम किए जाते हैं उनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
अगर कोई लोक सेवक गलत काम करता है तो आपने देखा होगा कि भाई जनता के द्वारा नारे लगाए जाते हैं कि इसको मत से हटाओ, इसे से काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो जनता की जवाबदेही के लिए कर रहा है। जबकि निजी प्रशासन में आपने कभी भी इस तरीके के रेवोल्यूशन नहीं देखे होंगे, क्योंकि निजी प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो जवाबदेही होते हैं सिर्फ अपने बॉस के अधीन, और उसका जो बॉस है वो ऊपर वाले बॉस के अधीन क्या होता है, जवाबदेह होता है। लेकिन यहाँ पे जो लोक सेवक है वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, सरकार के प्रति तो है ही है, सरकार के क्रियाकलापों या सरकार की कार्यप्रणाली पर काम कर रहे हैं। लेकिन जवाबदेहिता जनता की है। जनता की जवाबदेहिता इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है। डेमोक्रेसी में जो भी पावर जाएगी, जो सत्ता में जो भी पावर जाएगी, उसको कौन चुनते हैं? हम चुनते हैं। हम लोकतंत्र में बात करते हैं कि भाई जनता का शासन, अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन, जनता का शासन जनता के द्वारा, तो यानी उसको हम चुन रहे हैं। तो उसको हम चुन रहे हैं तो उसके जो कार्यकलाप हैं जो हमारे लिए वो कर रहा है, पावर में जो बंदा बैठा हुआ है वो जो काम कर रहा है वो भी हमारे प्रति क्या है, जवाबदेह है। तो जब वो जो सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वोच्च सत्ता पे बैठने वाला बंदा हमारे लिए जवाबदेह है, तो उसके नीचे वाले कर्मचारियों को स्वतः ही हमारे लिए जवाबदेही होगी। तो इस तरीके से बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है लोक और निजी प्रशासन में। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट अंतर की, वो है एक रूपता का सिद्धांत। जनता की जवाबदारी देश की बात, चौथे नंबर पे एक रूपता के सिद्धांत की हम बात करते हैं। और एक रूपता का सिद्धांत, इसके काम और फैसले एक रूप कानून, नियमों और कायदों से निर्धारित होते हैं। इससे विपरीत निजी प्रशासन भेदभाव का व्यवहार करता है। कहने का मतलब है कि एक रूपता का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा या सरकारी कामकाज जब किए जाते हैं या सरकारी जो संगठन है उस सरकारी संगठन में जो भी कामकाज होते हैं वो नियम और कानून के हिसाब से होते हैं। तो यानी उनमें एक रूपता पाई जाती है। अगर ये यहाँ पे अगर कोई सरकारी संगठन है और एक ही जैसा विभाग है कि शैक्षणिक विभाग अगर यहाँ पे है और शैक्षणिक विभाग अगर दिल्ली में है या फिर महाराष्ट्र में है, तो एक जैसा ही काम करेगा अगर हाईकमान से ऑर्डर आती है। तो एक रूपता हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इसमें लोक प्रशासन की, जबकि निजी प्रशासन में एक रूपता कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। ये भेदभाव तरीके से काम करता है। अगर कोई निजी संस्था बाहर की होगी, महाराष्ट्र की होगी या फिर तुम्हारी दिल्ली की होगी, तो वहां की निजी संस्था अपने हिसाब से काम करेगी, भेदभाव को भी कर सकती है। तो एक रूपता का अभाव कहीं ना कहीं निजी प्रशासन में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर में बात करते हैं वित्तीय नियंत्रण की। तो वित्तीय नियंत्रण लोक प्रशासन का विधानमंडल से नियंत्रित होता है, जबकि निजी प्रशासन में इस तरीके का कंसेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता। यानी कि जो लोक प्रशासन है, लोक सेवकों की जो बॉडी है, लोक प्रशासनिक जो बॉडी है, उसके लिए जो वित्त की जो आपूर्ति है वो विधानमंडल के द्वारा हमें देखने को मिलती है। जबकि निजी प्रशासन में वित्त कहां से आ रहा है ये उस निजी व्यक्ति पर निर्भर करता है का मालिक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट 6वें नंबर पे सेवा प्रेरणा का सिद्धांत। तो जो लोक प्रशासन है उसमें सेवा प्रेरणा का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लोक प्रशासन का जो ध्येय होता है वो लोगों की सेवा करना होता है, जबकि निजी प्रशासन में सेवा प्रेरणा का सिद्धांत हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये अंतर हमने समझ लिया। अब 7वें नंबर पे आ जाएंगे आप कानूनी ढांचा। कानूनी ढांचे के तहत पीटर डक्का कह रहे हैं कि लोक प्रशासन कानूनी ढांचे की बेहतर काम करता है, जबकि निजी प्रशासन कानूनी ढांचे की बेहतर काम नहीं करता है। तो इसके बारे में हम पहले भी चेक कर चुके थे ऊपर, लेकिन ये कह रहा है कि भाई ये भी क्या है, अंतर है। उसके बाद नेक्स्ट 8वें नंबर पे ये बात कर रहा है कि भाई कार्यों की प्रकृति। तो कार्यों की प्रकृति मैं ये कह रहा है कि लोक प्रशासन की जो कार्यों की प्रकृति है वो बहुत ज्यादा व्यापक होती है। व्यापक सिंपल सी बात है कि बहुत बड़ी सोसाइटी के वो काम कर रहा है, जबकि निजी प्रशासन की कार्य की जो प्रकृति है वो बहुत ज्यादा संकीर्ण होती है, सीमित होती है, क्योंकि वो छोटे स्तर के लिए काम कर रहा होता है। अगर निजी प्रशासन की तरफ एक साल है तो एक साल का काम कितने लोगों के लिए वो काम करते हैं। सिंपल सी बात है कि प्रकृति में अंतर है। लोक प्रशासन की प्रकृति व्यापक है, इसकी संकीर्ण। उसके बाद 9वें नंबर पर अगर हम बात करें अमानता का सिद्धांत की बात कर रहा है पीटर डक्का। तो अमानता का सिद्धांत के तहत क्या है, इसमें मंत्रिमंडल उन कामों की जिम्मेदारी देता है जो काम उसके अंतर्गत कर रहे हैं लोक सेवा। सिंपल सी बात है, अमानता का सिद्धांत पूछा जा सकता है। अमानता का सिद्धांत का मतलब यह है कि जो मंत्रिमंडल है, जो कार्यपालिका शाखा है, अगर कोई भी लोक सेवक काम कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कार्यपालिका शाखा, मंत्रिमंडल लेता है।
तो कुल मिला के अमानता का सिद्धांत हमें लोक प्रशासन की बॉडी में देखने को मिलता है, जबकि निजी प्रशासन में अमानता का सिद्धांत नहीं देखने को मिलता है। अगर कोई कर्मचारी गलत काम करेगा तो कर्मचारी को नहीं बोला जाएगा, उस विभाग से संबंधित जो मंत्री है उसको बोला जाएगा कि आपके इसमें ये गलती कैसे होगी, जवाबदेहिता किसकी होगी, गलती करेगा कौन, उसका छोटा कर्मचारी करेगा, लेकिन उसकी सफाई कौन देगा, उसका उच्च अधिकारी देगा या फिर मंत्री देगा। तो अनामिका का सिद्धांत के तहत ये चीज लोक प्रशासन के अंदर देखने को मिलती है, जबकि निजी प्रशासन में हमें इस तरीके के कंसेप्ट नहीं देखने को मिलता है। तो मोटी तौर पर हमने कार्ल एच एपलबी, जोसेफ स्ट्रॉब, साइमन और पीटर ड्रकर के अंतर के अभाव को अपनी पहचानने की कोशिश की कि ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर किन के